3 बार क्या कहते वो पढ़ रहे यहाँ जीते और यहाँ 3 बार आए हैं, 3 बार आए सर्टिफिकेट लेने। और ये इसमें दीदी जो है हार करके भी यहाँ लोगों के बीच में रही और लोगों के सुख दुख के काम करती रही। ये कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी है? हमारे यहाँ तो 100 रुपये पेट्रोल है, उस गाड़ी पे क्या कहते हैं वो बोझ ला करके लोग ढो रहे हैं, कहते हैं बेरोजगारी है, 100 रुपये पेट्रोल महंगा, 100 रुपये पेट्रोल महंगा। तो चट्टू बट्टू चपरासी है, बताता हूँ, इसको कौन जानता है? कोई जानता है तो के एल शर्मा कौन है? अब जो चूंकि नामांकन हो गया तब कह रहे हैं के एल शर्मा इसको जीतना है, इसकी जमानत जब्त होगी। मैं तो ये कहती हूँ वो नाम लेके आएंगे और हमारे कार्यकर्ता मोदी जी का काम लेके जाएंगे। जय श्री राम। वो अपना परिवार नहीं जुगा पाए। यही प्रियंका जो है मेनका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी, यही थौरा ग्राम सभा में बेइज्जत किए थे यही कांग्रेसी। केवल अमेठी का भविष्य डुबोने के लिए ये लोग अमेठी में आए हैं और अमेठी का भविष्य डुबो कर गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की एक ऐसी सीट पर जिस पर देश भर की नजरें हैं, हाई प्रोफाइल सीट है। जी हां, अमेठी में इस समय मैं मौजूद हूं और एक गांव में, थोड़ा गांव में इस समय मैं मौजूद हूं, क्योंकि आपको बता दें कि यहां से 15 साल राहुल गांधी सांसद रहे। 2019 में हार हुई, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि 2024 में आखिरकार वो यहां से निकल क्यों गए? अगर 3 बार पास हुए, 1 बार फेल हुए, उसके बाद उन्होंने अमेठी छोड़ क्यों दिया, जिसको लगातार गढ़ बताते रहे राजीव गांधी, यहां से लगातार चुनकर आते रहे, तो जनता ने एक विश्वास हमेशा कांग्रेस पर जताया। लेकिन अब जो वो यहां से निकल गए हैं, लेकिन उनकी बहन लगातार आकर के प्रियंका गांधी ये बोल रही हैं कि ये दोनों सीटें हम जीत रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो बीजेपी जो है 200 के आसपास रहेगी। प्रियंका गांधी तो बोल रही है अब जो लड़ाई बड़ी दीदी वर्सेस छोटी दीदी हो गया, मैं छोटी दीदी हूँ, मैं आई हूँ पूरा मोर्चा संभालने, लग ही नहीं रहा। यहाँ कभी आई हैं 15 3 बार क्या कहते वो पढ़ रहे यहाँ जीते और यहाँ 3 बार आए हैं, 3 बार आए सर्टिफिकेट लेने। और ये इसमें दीदी जो है हार करके भी यहाँ लोगों के बीच में रही और लोगों के सुख दुख के काम करती रही, समझे। और उसके बाद 5 साल जीतने के बाद जितना विकास दीदी ने किया है उतना विकास कांग्रेस ने नहीं किया, समझे। वो आए ही नहीं, मिल ही नहीं पाते थे हम लोग कि हाँ आदमी कौन। और इनसे तो हम दिल्ली में भी मिले हैं, यहाँ भी, यहाँ अब आपको ज़रूरत है तो यहाँ अब तो घर ही बना लिया, चाहे जब बना लीजिए। अच्छा और देख बताइए, मोदी सरकार ने इतनी योजनाएं दी, समझे। उज्ज्वला योजना दिया, शौचालय दिया, किसी ने सोचा? सबको मिला। अब 20 आदमियों का परिवार है, हमको क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन मिल रही है, हमको सम्मान निधि मिल रही है, हमारे परिवार को राशन मिल रहा है, हमको शौचालय मिला हुआ है, हमारे परिवार को उज्ज्वल योजना मिली हुई है, हमारे परिवार को कॉलोनी मिली हुई है, हमारे लड़के अगर मुद्रा योजना से लोन लेना चाहते हैं तो वो भी उनको सुविधा है। तो और क्या चाहिए भाई? और सरकार क्या देगी? क्या कहते हैं ये कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, कहाँ बेरोजगारी है? हमारे यहाँ तो 100 रुपये पेट्रोल है, उस गाड़ी पे क्या कहते हैं वो बोझ ला करके लोग ढो रहे हैं, कहते हैं बेरोजगारी है, 100 रुपये पेट्रोल महंगा, 100 रुपये पेट्रोल महंगा। ये जो के एल शर्मा को उतारा गया है इस पर चपरासी है भाई, ये तो चपरासी है। हाँ, इसको कौन जानता है बताइए? क्या शर्मा कौन जानता है? वो कह रही तो रही थी प्रियंका गांधी की 40 साल से नाता है। तो उसका चट्टू बट्टू है। चट्टू बट्टू जब, अच्छा ये बताइए जब बड़ा आएगा तो चट्टू बट्टू आएंगे नहीं? तो चट्टू बट्टू है, चपरासी है, बताता हूँ, इसको कौन जानता है? कोई जानता है तो के एल शर्मा कौन है? अब जो चूंकि नामांकन हो गया तब कह रहे हैं के एल शर्मा इसको जीतना है, इसकी जमानत जब्त होगी। तो यानी 10 लाख वोटों से जीतेगी दीदी। 10 लाख वोटों? हाँ, 10 लाख वोटों जीती है, लेकिन हम लोग हैं। तो ये अमेठी जो गढ़ होता था कांग्रेस का, ये बदल गया? बिल्कुल बदल गया है, बिल्कुल बदल गया। अरे ये बदल नहीं, गढ़ कहाँ होता था? यहाँ तो जबरदस्ती ठप्पे लगते थे, ठप्पे। मैं वो कार्यकर्ता हूँ भाजपा का कि जो कि कभी जिंदगी में भाजपा को छोड़ के किसी को वोटे नहीं दिया। जब 2 पार्टी, 2 अटल बिहारी वाजपेयी लाल के सदमाई जीते थे, यहाँ बूथ पे हमारे क्या होता जानते थे? एक भाजपा का कार्यकर्ता मैं होता था, यहाँ ले जा करके क्या कहते सारा बैलेट पेपर ले जाके उसी बाग में बूथ कैप्चरिंग, ठप ठप ठप, तो 5 लाख से जीते थे। तो अब इसीलिए ईवीएम छोड़ के चाहते हैं कि बैलेट। हाँ, तब 5 लाख से जीते थे और अब की ईवीएम से दीदी जो है 10 लाख से जीतेगी। नोट कर लीजिए, ये बस बहादुर सिंह बोल रहा है 10 लाख से जीतेगी दीदी। हाँ, बहादुर सिंह जी ने तो बता दिया। प्रियंका गांधी ने पूरा मोर्चा संभाल दिया है, यहाँ पर लगातार आ रही हैं अमेठी, रायबरेली, और बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि दोनों सीटें हम निकाल रहे हैं इस बार। मैं तो ये कहती हूँ वो नाम लेके आएंगे और हमारे कार्यकर्ता मोदी जी का काम लेके जाएंगे। जय श्री राम। मोदी जी की इतनी गरीब कल्याणकारी योजनाएं, महिला कल्याणकारी योजनाएं, किसानों के लिए सम्मान निधि, ये सब हम कामों के बलबूते पे जो है आज यहाँ पर अमेठी में हमारी दीदी स्मृति ईरानी जी ने
जीत दर्ज की थी और आगे भी मुझे लगता है इस बार भी बहुत बड़ी जीत दर्ज होने वाली है। ये उनको ठीक है, वो कह रहे हैं उनका ये जैसा कि कहते हैं कि हम ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सब लोग आते हैं, लेकिन जीत हम लोगों की ही सुनिश्चित होगी। ये हमारे कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, आज हम लोगों की तैयारी है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो केएल शर्मा के लिए वो बार बार पैरवी कर रहे हैं कि 40 साल से परिवार से जुड़े हैं, परिवार का सदस्य हैं हमारे, तो हमने अमेठी छोड़ा नहीं है, परिवार के सदस्य को ही टिकट दी है। ये परिवारवाद जो है ना, उनका निकल ही नहीं रहा है। वो हर बात पे लेके आ जाते हैं कि ये परिवार है, ये हमारे पुराने, मैंने जैसे आपसे कहा कि नाम से बड़ा काम है। यहाँ काम किया गया है, आप खुद देख लीजिए किस हिसाब से यहाँ पे सड़कों का जाल बिछा है, पुलिस लाइन बनी है। ये जब जिला बन चुका था उसके बाद यहाँ पे सुनने में आया है कि जिला कार्यालय ही नहीं था। आप सोचिए, अगर इतने बड़े नेता थे तो जिला कार्यालय क्यों नहीं बना पाए अपने टर्म में वो लोग। तो ये दीदी ने काम किया है। जब इतने काम यहाँ हो रहे हैं तो जनता को काम चाहिए, जनता को ऐसा नेता चाहिए जो उनका काम करे, उनकी सुने, उनकी ज़रूरतों को देखे। तो जो कि स्मृति ईरानी जी ने यहाँ पे काम कराए हैं, तो मुझे ये लगता है कि काम के बल पे ही आज के हम एक नए समाज के, नए देश की तरफ मतलब एक सशक्त देश बन रहे हैं। विश्व में कैसे बनेंगे? नाम के बलबूते पे नहीं, काम के बलबूते पे। तो ये हमारे मोदी जी के लिए हम यहाँ पर सब इकट्ठा हैं। परिवार से अपना वादा, गांधी परिवार अमेठी से अपना रिश्ता बताता है, गढ़ बताता है। मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से, अपने कार्यकर्ता बंधुओं के माध्यम से, कि वो अपना परिवार नहीं जुगा पाए। यही प्रियंका जो है मेनका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी, यही थौरा ग्राम सभा में बेइज्जत किए थे यही कांग्रेसी, यहाँ पर यही थौरा ग्राम सभा में बेइज्जत किए थे। मैं बहुत छोटा था, मेनका गांधी को ये अपने परिवार को इज्जत नहीं दे पाई तो क्या अमेठी को इज्जत देंगी? अमेठी को क्या सम्मान देंगे? किस परिवार की बात करते हैं? जनता के मुंह पर केएल शर्मा को टिकट देकर अमेठी की जनता के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने। आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीत रही है और वो अपने काम के नाते जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में बनी रहती है। ये कार्यकर्ता आपके बीच में है, ये स्वतः आए हैं, इनको कोई साधन नहीं दिया गया है, ये स्वतः आए हैं इस कार्यक्रम में। अभी आप अंदाज़ा लगा लीजिए, दीदी 2014 से लगातार अमेठी के गांव-गांव, गली-गली में बनी है। कोरोना के समय में जो बड़े बड़े नेता दिल्ली पड़े थे तो मास्क लगा करके दीदी गांव-गांव घूम रही थी, लोगों की हाल चाल ले रही थी, यहाँ हॉस्पिटलों में दवा पहुंचा रही थी, हॉस्पिटलों में बेड पहुंचा रही थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही थी। ऐसी जनप्रतिनिधि अमेठी को चाहिए। अमेठी के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग अपना हाल देख करके और दूसरे क्षेत्र को चुन लिया। एग्जाम्पल तो देश भर में दिया गया कि 2014 में हारने के बाद भी वो 5 साल बनी रही। इसी की वजह से कहा जाता है कि 19 में उनको जीत मिली है। नहीं, वो जीतने के बाद भी बनी रही, जीतने के बाद भी उन्होंने काम किया। अमेठी का बाईपास देख लीजिए, अमेठी में ओवरब्रिज देख लीजिए, लाइन का दोहरीकरण देख लीजिए, जितने स्टेशन हैं उनका सौंदर्यीकरण देख लीजिए, विस्तारीकरण देख लीजिए। यहाँ बसें हैं, यहाँ तमाम ट्रेनें चलाई गई जो लोगों को सुविधा मिल रही है। यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ा है, स्कूलों में व्यवस्था हुई है। काका, तो कल प्रियंका गांधी आकर बोल रही थी यहाँ कि राहुल गांधी ने ही सब काम किए हैं, स्मृति ईरानी के आने के बाद तो सब काम रुक गए, विकास कार्य। क्या काम किया है इन्होंने? क्या कहते हैं, चल यहाँ सूत्राधार के चल के किया, चल के ये बताइए, अमेठी के कितने लोग अचल में हैं, कितने लोग बेचल में? ये राहुल गांधी से पूछ लीजिए। वहाँ तो बड़े बड़े इंजीनियर हैं। अमेठी में वो उद्योग लगाते जिससे हम लोगों को, जो हमारे बच्चे कक्षा 8, 9, 10 पास हैं, ये क्या कहते हैं, अगर जाते तब तो अमेठी का भला होता। उन्होंने लगाया रोजगार, तब तो मिलता। तो यहाँ तो रोजगार मिला नहीं, महंगाई बढ़ गई। वो 1 लाख तनख्वाह पाते हैं, फट सब्जी जो है 20 रुपये की वो 40 रुपये में खरीद लेते हैं। तो यहाँ तो रोजगार क्या कहते हैं, यहाँ के आदमियों के ऊपर महंगाई की मार आई, समझे, बड़ा कुछ नहीं। ऐसा रोजगार चाहिए जहाँ क्या कहते हैं हमारे लोगों को रोजगार मिले, तब तो रोकिए। ये तो कुछ किया नहीं, समझे, खाली ये चल क्या कहते हैं लगा। चलिए समाप्त करते हुए एक छोटा सा रैपिड फायर। राहुल गांधी दिखे आपको पिछले कुछ सालों में यहाँ? सर, मैं 40 साल से ऊपर की आयु आपने पार कर चुका हूँ। अभी तक जो परिवार को आपने गुहार लगा रहे हैं, इलेक्शन पीरियड छोड़ और किसी भी टाइम कभी भी वो अमेठी में दिखाई नहीं दिए हैं। अमेठी में दिखाई दिए राहुल गांधी? कभी नहीं। प्रियंका गांधी? कभी नहीं। अभी चुनाव में? कभी नहीं। अभी चुनाव में भी नहीं आए, चुनाव में भी नहीं आए। प्रियंका जी हर चुनाव में परिवार जोड़ती हैं, बिना चुनाव के कभी नहीं आई हैं, कभी नहीं दिखी हैं। जो आज हर चुनाव में बोल रही है मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, केवल परिवार को धोखा दे के निकल गए। ये सुनिए आपने जनता की राय, तो यहाँ पर नहीं आए। ये जो परिवार बताते रहे तो गांधी परिवार यहाँ
बीच में नहीं आया लोग। कभी नहीं आया सर, केवल अमेठी का भविष्य डुबोने के लिए ये लोग अमेठी में आए हैं और अमेठी का भविष्य डुबो कर गए हैं। तो बाकी इस बार कौन जीत रहा है? जय श्री राम। दीदी स्मृति ईरानी बम्पर वोटों से यहाँ से जीत रही। तो ये आपने लोगों की राय सुनी। थोड़ा गांव अमेठी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों ने बताया परिवार का क्या है, कितना आए कितना नहीं आए, सब सच्चाई यहीं के स्थानीय लोगों ने बताई। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें लोकसभा चुनाव 2024 जनता का सर्वे प्यारा हिंदुस्तान पर।